गुरुओं की चाल से क्यों डरते हो? डरना बंद करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुओं की चाल से क्यों डरते हो? और हम भी गुरुओं की चाल से चाल मिलाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं जानता हूं आपने इस पर क्यों क्लिक किया है। आप किसी ग्रहों की चाल की बात से डरे हुए हैं। क्या किसी ने आपसे कहा है कि आपकी कुंडली में ऐसा दोष है कि अब आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा? आपको लगता है कि आपका मंगल भारी है और आपका रिश्ता टूट जाएगा। आपको लगता है कि शनि की साढ़े साथी ने आपकी किस्मत पर ताला लगा दिया है। तो इनका उपाय है लाल किताब है वास्तुशास्त्र में। आज मैं आपको साफ बताता हूं, ज्योतिष के नाम पर डर फैलाना सिर्फ एक व्यापार बन गया है, क्योंकि सबको पता है कि डरा हुआ पैसे देगा। डर के आगे क्या कोई कुछ नहीं करता, डर के आगे सब कुछ करता। जब आप डर जाते हैं तब आप सोचते नहीं हैं, सिर्फ पैसे देते हैं। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह का खूब होला हो रहा है। और मजे की बात है कि सब एक ही पैटर्न हो रहा है। अगर राहु का पैटर्न आ गया तो राहु का ही राहु का आएगा। सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न बनाने में, पैसा बनाने में। थंबनेल में दिखाते हैं कि राहु इस राशि में आ रहा है, अब ये हो जाएगा। शनि इस राशि से जा रहा है, गुरु उस राशि से मिल गया, उस ग्रह ने उस राशि को छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। तब आप ऐसा करो, ये हो जाएगा। आप ऐसा करो और ये हो जाएगा। हर दिन, हर समय, हर पल ग्रह आएंगे जाएंगे। आना जाना इनका काम है, नियति है इनकी, स्वभाव है इनका। लोग समस्या के समाधान के लिए कुछ ढूंढते हैं और फंस जाते हैं और ज्यादा। और ताज्जुब की बात है कि उन सब चैनलों को ही सबसे ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा डर है। डरा डरा करके चैनलों को सब्सक्राइब कराओ। डर डर के जीना पल पल हर पल मरने जैसा है। अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे गुरु लाल किताब ईश्वर के साथ मिलकर गारंटी देता हूं, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। मैं यह नहीं कहता कि किसी ग्रह का असर नहीं होता, असर होता है। मैं ये नहीं कहता कि असर नहीं होता, असर होता है, मगर आपके डरने से उस ग्रह का डर और ज्यादा हो जाएगा, उसका असर और ज्यादा हो जाएगा। इन सभी का सही व सच्चा इलाज लाल किताब में है, और मैं आपकी आंखों व मन का यह डर दूर करता हूं। मेरे गुरु लाल किताब ईश्वर के साथ मिलकर मैं आपके साथ हूं। अगर आपकी कुंडली कुछ भी बोलती हो, कुछ भी कहती हो, अगर हिम्मत से काम लोगे और कुछ छोटे छोटे उपाय करोगे, छोटे छोटे उपाय करोगे, तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपने कहा तो सुनी होगी, डर गया सो मर गया। मेरा काम आपको डर बेचना नहीं है, मेरा काम डर बेचने वालों से अलग है। मैं आपको दिलासा नहीं, सच्चाई बताऊंगा, जिसके बाद आप हंसते हुए कहेंगे यह तो बहुत आसान था। तो अगले कुछ समय के लिए अपनी कुर्सी पर जहां है वहां पर जमकर बैठ जाइए। हम जानेंगे कि लाल किताब कहती है कि ये ग्रह है आपको डराते नहीं है, बल्कि समझाते हैं, और आप समझते कुछ और है और होता कुछ और है। यह आप समझते क्यों नहीं है? आइए ज्योतिष का सच्चा दर्शन समझते हैं। ज्यादातर लोग इसे भाग्य का फैसला मानते हैं, लेकिन यह सिर्फ मौसम का पूर्वानुमान है। ग्रहों का आना जाना लगा रहता है। मैं भी मानता हूं कि ग्रहों का असर होता है, जैसे कि पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण ही आता है। तो ग्रहों का असर होता है, तभी तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो आप भी शांत मन से उपाय करो, अपना व्यवहार बदलो। अगर मौसम विभाग कहता है कि बारिश आएगी, तो क्या घर से निकलना ही छोड़ देते हैं? नहीं, आप छाता ले लेते हैं। लाल किताब कहती है कि ज्योतिष यही छाता है। याद रखिए, आपके जीवन की 90% ताकत आपके निर्णयों, मेहनत और कर्म में है, बाकी 10% ग्रहों के प्रभाव में है। और मेरा काम इसी 10% को भी आपकी ताकत बनाकर इसको 100% में बदलने का है। मुझ पर विश्वास क्यों करेंगे? लाल किताब कहती है कि आपको डरना नहीं चाहिए, लेकिन अदले का बदला है कि अगर मैं आपको डराऊंगा तो आप अपनी 90% ताकत का भी इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, और यह एक हत्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि किसी को हतोत्साहित यानी कि डिमोरलाइज्ड
करना उसकी हत्या के बराबर है। और एक सच्चा ईश्वर का बंदा, डॉक्टर, वकील, ज्योतिषी कभी नहीं चाहेंगे कि उसका क्लाइंट कमजोर पड़े, आप कमजोर पड़े। पहले क्लाइंट यानी कस्टमर यानी ग्राहक, और ग्राहक को भगवान का रूप माना जाता था, इसलिए उसका साथ मन से देते थे। और अब वही शब्द ग्राहक बन गया है। ग्राहक यानी कि कस्टमर यानी कष्ट से मरने वाला प्राणी और बार बार मरने वाला प्राणी। बस ये मरे तो मरे, इससे जितना ले सको उतना ले लो। शुरू करते हैं सबसे बड़े डर से, मंगल दोष। बेचारे मंगल को इतना बदनाम कर रखा है, लोग कहते हैं मंगल दोष से शादी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे लाल किताब है, मेरे गुरु कहते हैं कि डरो मत, उपाय करो। मैंने ऐसी ऐसी कुंडलियां देखी हैं कि जहां मंगल अति नीच का हो जाता है और वह साथ में मांगलिक भी हो, तो शांत मन से उपाय करो, सब ठीक हो जाएगा। मंगल का नाम मंगल है, तो अमंगल कर ही नहीं सकता। अगर कर रहा हो तो उपाय करो। अरे भाई मंगल है क्या? मंगल है ऊर्जा, जोश और हां थोड़ा गुस्सा। अगर दो गुस्सा करने वाले लोग एक साथ शादी कर लेंगे तो क्या होगा? बर्तन टूटेंगे। तो ये दोष ग्रहों का नहीं है, बल्कि आपके स्वभाव में है। और एक बात बताता हूं कि 95 से 99% तक लोगों की शादी मांगलिक से ही होती है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर शादी हो भी गई हो तो कुछ छोटे अगर शादी हो भी गई हो, उपाय कर लो, ठीक हो जाएगा। मैंने एक लड़के की कुंडली देखी, मैंने कहा तुम तो मंगली हो, तुम्हारी शादी मंगली लड़की से ही होगी। लड़का खुश होकर बोला वाह। अब अगर हम पति पत्नी के बीच में लड़ाई होगी तो कम से कम मुझ पर दोष तो नहीं आएगा, दोस्त मंगल पर ही जाएगा। पॉजिटिव बनो, हंसता हुआ समाधान। मंगल को साथ करने के लिए महंगी पूजा नहीं, रोजाना सुबह सुबह दौड़िए। जी हाँ, सुबह सुबह दौड़िए, रोज 20 मिनट। जिम जाइए, अपनी एनर्जी को खर्च कीजिए। और हाँ, पत्नी के गुस्सा होने पर मुस्कुराकर जवाब दे दीजिए। एक मंत्र अपने जन्म पत्र के अनुसार है, उसे बोल लीजिए। और लाल किताब का छोटा सा उपाय कर लो, बस हो गया उपाय। और उससे भी ज्यादा हो तो शक्ति चक्र का उपयोग कर ले। शक्ति चक्र को देखते हुए आप अपने मंत्र का उच्चारण करें। शक्ति का चक्कर हर एक राशि का अपना अलग होता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आगे और वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं, जी बिल्कुल, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। अगर कुंडलियां लेकर घूमते रहोगे तो घूमते रहो, कहीं समाधान नहीं मिलेगा। शनि की साढ़े साथी, कर्म और आलस्य, न्याय का तराजू। अब आते हैं सबसे ड्रामनी विलेन पर, जिसे आप और हम लोगों ने ही मिलकर विलेन बना दिया। शनि की साढ़े साथी, यह नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। अरे हम सबने धर्मराज को विलेन बना दिया है। लाल किताब कहती है कि शनिदेव कौन है? ये कर्म व धर्म के जज हैं, ये परीक्षा लेते हैं। अगर आप आलसी हैं, बेईमान हैं, तो ये आपको रगड़ देंगे। लेकिन अगर आप सच्चे हैं, मेहनती हैं, तो शनि से बड़ा वरदान देने वाला कोई नहीं। अगर गलत काम किया तो डरना पड़ेगा। आलस हराम है, मेहनत राम है। शनिदेव यही कहते हैं, आलस छोड़िए। शनि की खराब साढ़े साथी चल रही है, तो आज ही वह काम शुरू करो जिसे सालों से टाल रहे थे। और हाँ, लाल किताब कहती है कि अपनी अपनी कुंडली के अनुसार हर शनिवार 10 मजदूरों या गरीबों को चाय पिलाओ। मजदूर, कारीगर, वेद, लोहार इत्यादि को इनके काम की चीज दो, जिससे ये अपने रोजगार को बढ़ावा दे सके और 2 रुपए कमा सके। इससे आपका शनि मजबूत होगा। और साथ में उन्हें धन्यवाद कहो कि उन्होंने तुम्हें सेवा का मौका दिया, और बस शनिदेव की कृपा होगी आप पर। राहु और केतु, भ्रम और धोखा, धुआं और धुंध, और फिर स्पष्ट, रहस्यमय स्पष्ट, और फिर धुंध, रहस्यमय, फिर बाद में स्पष्ट। राहु और केतु, लोग कहते हैं ये धोखा देते हैं, ये भ्रम पैदा करते हैं। राहु केतु के डर को तोड़ो। राहु क्या है? इच्छाओं की दौड़ है ये। केतु क्या है? अलग होने की चाहत। ये आपको परेशान नहीं करते, ये आप
की सोच को ओवर थिंकिंग दे देते हैं और ये आपको ओवर थिंकिंग के दलदल में धकेल देते हैं। लाल किताब कहती है कि राहु केतु का सबसे बड़ा उपाय है बोलना कम, सुनना ज्यादा। अपने मन से झूठ बोलना बंद कर दो और हाँ, रोज 1 घंटे साथ बैठकर कुंडली के मंत्र के अनुसार मेडिटेशन करते रहो। लाल किताब के 1-2 उपाय कर लो। मुझे कमेंट बॉक्स में कुंडली का विवरण भेज देना, मैं आपको उपाय व मंत्र भेज दूंगा। अब बताओ, जब भ्रम का जाल या भ्रम का पर्दा हट जाएगा तो राहु केतु क्या करेंगे? डर। अपने माता पिता और बुजुर्गों को रोज प्यार से गले लगाओ, उनकी सेवा करो। कोई पितृ दोष आपको छू कर भी नहीं जा सकता। अगर इसका भी इलाज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, भेज दूंगा। रतन कब पहने? अंगूठी में रतन कब पहने? अभी ये भी डर है एक। मेरा जवाब, जब तक आपकी मेहनत चमक नहीं जाती तब तक अंगूठी का रतन भी कुछ नहीं करेगा। अगर पहनना ही हो तो हकीक अपनी राशि के गुरु के रंग का पहन लो या संबंधित ग्रह के वृक्ष यानी कि पेड़ की जड़ को नियम पूर्वक गले में पहन लो। इसलिए कहता हूं कि पहले चर्चा फिर खर्चा, पहले काम और कमाई फिर रतन। और जब काम करोगे तो रतन आ ही जाएंगे। महंगी पूजा या दान, फिर भी डर है। पैसे की पूजा मत करो, उसे सही जगह लगाओ। दान वह है जो आप खुशी से करते हैं, डर से नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर। जब आप कर्म में व्यस्त रहेंगे तो डरने का समय ही नहीं मिलेगा। अपनी जन्म कुंडली के अनुसार काम करो। मंत्र और टोटकों यानी उपायों से थोड़ा काम चलाओ। मंत्र और टोटकों से काम करो, काम हो जाएगा। फिर खुश होकर बड़ी पूजा या होम करवा लो। काल सर्प योग, अब इसमें भी डर है। ज्योतिष में यह योग केवल आपके जीवन को एक दिशा में मोड़ने का संकेत है। फोकस करो, हर दिन एक काम पूरा करो, हो गया समाधान। अगर आपको उपाय चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें और आने वाले समय में मैं इस पर और वीडियो ला रहा हूं। जल्दी ही आने वाले समय में पितृदोष, रत्न, रुद्राक्ष, पूजा पाठ इत्यादि पर लाल किताब आधारित उपायों पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी उपाय व्यवहार। अपने व्यवहार में उपाय ढूंढो। गुस्सा मंगल है, आलस्य शनि है, अति सोचना यह राहु की निशानी है। इन्हें आप पूजा से नहीं, स्वयं खुद को सुधारने से ठीक करो। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कुछ लोग महंगे उपाय इसलिए बताते हैं क्योंकि ये उनकी सोच है। ये लोग सोचते हैं कि करवाने वाले करवाएंगे, बाकी अपना दाने। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी डर से सब चला जाए पर उनके पास पैसा आना चाहिए। और कुछ आप लोग भी खराब करते हो। जब तक आपको महंगा उपाय नहीं बताया जाए तब तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि अब जिनके पास पैसा नहीं है वो मेरे पास आ जाओ, भगवान हमारे साथ है। रोजाना संकल्प को दोहराओ, रोज खुद से कहो मैं अपनी किस्मत लिख रहा हूं, और घर से संबंधित मंत्र बोले और अपने सब दोषों को स्वीकार करो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। आपको मैं एक ऐसी स्टडी का उदाहरण बताता हूं। एक सज्जन मेरे पास आए, बहुत डरे हुए थे। मैंने उनसे कहा महंगी पूजा नहीं, रोज 10 मिनट बच्चों के साथ हंसिए और एक अनाथालय में हफ्ते में 1 दिन इस तरह सेवा कीजिए। और जो मैं मंत्र बता रहा हूं वह जब टाइम मिले तो बोलते रहो। उन्होंने ऐसा ही किया, जिस तरह से मैंने बताया था ठीक उसी तरह से। 1 महीने बाद उनके जीवन में इतना सकारात्मकता आ गई कि गजब हो गया। अब वे खुद के लोगों को लेकर मेरे पास आते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप डर के अंधेरे से निकलकर उम्मीद के उजाले में आगे होंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी एक भी रात की नींद वापस दिलाई है, अगर आपको लगता है कि आप किसी अच्छे और सच्चे सलाहकार से मिले हैं तो मुझे अपनी मुस्कुराहट दीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। और हाँ, यह वीडियो उस हर डरे हुए इंसान तक पहुंचाएं जरूरत है जिसे आज हंसते हुए समाधान की जरूरत है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हंसिए, डरिए मत और अपने कर्म करते रहिए। और ज्यादा डर रहे हो तो मुझसे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।